मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हमारे साथ एडवोकेट साहिल गोयल है। आपसे भी एक सवाल पूछते हैं। बच्चा स्कूल गया, माता पिता को पता नहीं है, गार्जियन को पता नहीं है, स्कूल वालों ने उसके वैक्सीन लगा दिया। बच्चा घर पे आया, बोला कि मुझे आज तो वैक्सीन लगा दिया। इस कंडीशन में माता पिता अभिभावक क्या करें? किस तरह का मुकदमा दर्ज करो उनके ऊपर, हत्या का मुकदमा 307 करो खड़ों के ऊपर 307 उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज 220 ही बनती है, 166 ही बनती है, 109 भी बनती है इसके ऊपर 220, 166, 109, 307 हत्या भी हो सकती है ना। देखो उसमें एक एप्रीहेंशन है, कल को बच्चा मर गया तो, कल को बच्चा किसी भी कारण से उस चीज के अंदर आके और कल को उसको साइड इफेक्ट हो गया और मर गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और किससे पूछ के उन लोगों ने बच्चे के लगा दिया? वो लीगल उस पर वही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है अपने आप डिसीजन लेने की, उसके पास पूरी क्षमता नहीं होती है। और अगर आपने उसके टीका लगा दिया, कल को मर गया वो बच्चा, आपने उससे कंसेंट ले लिया, उस कंसेंट की वैल्यू भी नहीं है, तो आपको उसके माँ बाप से सिग्नेचर भी करवाने थे पहले, लगाने से पहले। इस प्रकार की चीज़ों को हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसी बदमाशी सहन करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत गलत है। जो जनता है हमारे पास में आज की डेट में, जो गार्जियंस है हमारे पास आज की डेट में, उनको पता ही नहीं है कि आप इनके लिए लड़ रहे, सबसे बड़ी बात है। और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये 2012-13 में बाबा रामदेव ने खुद अपने मन से बैठ करके कहा कि जनता को पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई लड़ भी रहा है। आज भी स्थिति वही है। जो गार्जियंस गया, जो स्टूडेंट गया, उसको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा दी गई। अब क्या हुआ कि गार्जियंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पूरी टीम लेकर के बैठे हो, तो आप लोग उनकी क्या मदद कर रहे हो? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आप इन मुद्दों को उठा रहे हो। बहुत से कॉम्प्रोमाइज मीडिया तो इन बातों को उठा भी नहीं रहे, वो दबा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वाले जो बंदे बैठे हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इनको टीके ठोकने पड़ेंगे सबको। और जो टीकों की आप कह रहे हैं हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए भी लड़ रहा हूँ। ये राष्ट्र मेरा भी है। यही बात अगर हर एक आदमी करने लग जाए, हर बच्चा जो लोग हैं, हर घर के अंदर से एक व्यक्ति भी अगर ये करने लग जाए कि वो ये समझे कि ये लड़ाई मेरी खुद की है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, ये राष्ट्र टूटेगा, लोग गुलाम बनेंगे तो भैया मेरे को भी दिक्कत होगी उसके अंदर। राष्ट्र तो मेरा है, ये हमारे पुरखों की जिंदगी लगी हुई इन सब चीज़ों को करने के अंदर। तो ये अगर लोगों को नहीं पता इन बातों के लिए, तो सबसे पहले तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं, उन तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमको आप जैसे सच्चे लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो यहाँ पे आके सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखते हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टर्स ये करने की हिम्मत नहीं रखते इन चीज़ों के लिए। उनको पता है कि जैसे ही हम चीज़ दिखाएंगे उनकी एडिटिंग करके काट दी जाएगी सारी बातें। तो ये चीज़ें आप दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, उनके कानूनी जो अधिकार है वो बता रहे हैं। स्कूल के अंदर जाके जब उनको धक्का करके टीके लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल गैर कानूनी या अनवैधानिक होगा, और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जो भी प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर सुन रहे हैं, तो भैया इस बात को ध्यान रखो, इस प्रकार की बदमाशी मत करो। माँ बाप अगर इस चीज़ के इच्छुक हैं, और माँ बाप अगर आपसे पूछ के बता के आपको लिखित में सिग्नेचर करके देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे के टीका लगा दो, और उनको नॉलेज है, इसका मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, उनको पता है इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब कि भाई इस टीके में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देना। साथ साथ टीके से कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी, या वो कंपनी लेगी, या लगाने वाला डॉक्टर लेगा, या जो ANM जो होती हैं, जो आशा वर्कर्स हैं वो लेंगी, या स्कूल का प्रशासन लेगा, या टीचर लेगा? ये बताएं उनको बातें कि भैया जिम्मेवारी कौन लेगा। बच्चा लगाने के बाद मर गया तो वहाँ सिरसा के अंदर वो 14-15 साल की लड़की है, उसके लगा था टीका और वो मर गई। अग्रोहा के अंदर एक महिला 65 साल की, उसके टीका लगा आधे घंटे के अंदर मर गई। नरवाना के अंदर 3 दिन तो वो 24 साल का मोहित जो था, उसके टीका लगा और 4-5 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और सरकार के तंत्र जो है उनको इतना प्रेशर आ रहा है इन ऑफिसर्स को, ये लगातार इतने प्रेशर में ये कहते हैं कि हम उनके ऊपर केस नहीं डाल सकते। हमने पूरा केस तैयार किया, उसमें वैक्सीन कंपनियों को गुनाहगार बनाया, उसके अंदर हमने जो भी टीकाकरण करने वाले डॉक्टर्स थे उनको जिम्मेवार बनाया। साथ साथ जो कंपनियों को ऑर्डर्स मिले इन चीज़ों के लिए,
या प्रशासन के अधिकारी जिनके ऑर्डर्स की वजह से वो मोहित वहाँ पे टीका लगवाने गया, लोग प्रेशर में आके टीका लगवा रहे हैं। देखिए आप अपनी इच्छा से लगवाते लगवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ख तो लोग बनते आए हैं, आज भी बन रहे हैं, लेकिन धक्का नहीं होना चाहिए। ये धक्का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बदमाशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये वैक्सीन कंपनियों की दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लोगों को आपने लगवाना है, उनको सारी बात बता के, सारी चीज़ें समझा के आप लगवाना चाहते हैं आप लगवाइए, लेकिन आज तक ये भी प्रूव नहीं हुआ कि इन टीकों से कोई हेल्प होती है। लोगों ने 2-2 लगवा लिए, अब तीसरे की बात कर रहे हैं, फिर चौथे की बात कर रहे हैं। जिन कंट्रीज के 4-4 लग गए हैं वहाँ उतने ही केसेस बढ़ते आ रहे हैं। जो टीके का टेस्ट किया जा रहा है, जो इस फर्जी के नाम पे जो टेस्ट किया जा रहा है, उस टेस्ट का जो इन्वेंटर है डॉक्टर कैली बैंक्स मुलिस, वो खुद कह चुके हैं दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, यू कैन फाइंड एनीथिंग इन एनीथिंग। मतलब आप इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट हटाओगे, बढ़ाओगे तो आप किसी भी चीज़ में कुछ भी खोज के निकाल लोगे। तो भाई ये कोई टेस्ट ही नहीं है, तो आप टेस्ट कर रहे हो, फिर उसका टीका ठोक रहे हो, फिर टीका ठोकने के बाद में कहते हो एक और लगाना पड़ेगा, फिर कहते हो नहीं अब नया आ गया, तीसरा चौथा आ गया, उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं उस साइड इफेक्ट का नाम देते हो कि नया वेरिएंट आ गया। तो ये बदमाशी हो रही है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। जितने विश्व को हम जानते हैं, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, जितने विश्व को हम जानते हैं उतने विश्व के अंदर हो रही है। कनाडा के अंदर इस समय पे जस्टिन ट्रूडो का घेराव कर रखा है, किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है इस समय पे।